जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन बेटी डॉक्टर पायल तडवी। आपको याद होगा कि 22 मई 2019 को डॉक्टर पायल तडवी ने मुंबई के अस्पताल में खुदकुशी कर ली थी। बल्कि इसको खुदकुशी ना कहकर हम सांस्थानिक हत्या कहते हैं, क्योंकि उसके सीनियर्स ने उसको मजबूर कर दिया था ये खतरनाक कदम उठाने के लिए। आज उस बहुजन बेटी डॉक्टर पायल तडवी के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठ रही है ट्विटर पर। मैं आपको दिखाता हूं कि ट्विटर पर किस तरह इस वक्त जो है डॉक्टर पायल तडवी के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है। अब ये 28वें नंबर पर अगर आप देख पाएँ तो ये जस्टिस फॉर डॉक्टर पायल, ये हैशटैग इस समय ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लोग डॉक्टर पायल तडवी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक कि अब ये बहुजन समाज को इस तरह से आवाज़ को उठाना पड़ रहा है? अचानक क्या हुआ? इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं कि इस फोटो में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 3 डॉक्टर्स हैं जो सीनियर डॉक्टर्स थे डॉक्टर पायल तडवी के। जो मुंबई का VYL अस्पताल है उसमें ये 3 डॉक्टर्स थी, सीनियर्स थी, और पायल तडवी वहीं पे पढ़ाई करती थी। तो इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने ही डॉक्टर पायल तडवी को मरने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उन्होंने लगातार उसके साथ जातीय भेदभाव किया, जातीय उत्पीड़न किया और इस तरह से उसको मजबूर कर दिया कि उसे एक खतरनाक कदम उठाना पड़ा। इन तीनों छात्राओं को, जो ये आरोपी हैं, जो तीनों सीनियर डॉक्टर्स हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। मैं आपको सोशल मीडिया पर लगातार ये पढ़ाऊंगा कि क्या आवाज़ उठ रही है, क्या मांग उठ रही है, लेकिन उससे पहले आप ये खबर समझ लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है डॉक्टर पायल तडवी सुसाइडल केस में। उन्होंने इन तीनों आरोपी जो लड़कियां हैं उनको उसी कॉलेज में पढ़ाई करने की दोबारा से इजाज़त दे दी है जिस कॉलेज में डॉक्टर पायल तडवी को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी थी। दरअसल इस जजमेंट के हिसाब से, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें 3 जजों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस उदय, उमेश ललित, विनीत सरन और अजय रस्तोगी पीठ में थे। उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि क्योंकि जो भारत का संविधान और भारत का कानून है वो दोषी साबित होने से पहले तक आपको एक निर्दोष आदमी मानता है, आपको निर्दोष करार देता है। इसलिए इसी आधार पर इन तीनों जो डॉक्टर्स हैं, इन आरोपी डॉक्टर्स को हम पढ़ाई लिखाई की इजाज़त देते हैं, क्योंकि जब तक प्रूव नहीं होता तब तक ये निर्दोष हैं। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। आपको मैं बता दूं कि जो 3 डॉक्टर थी डॉक्टर पायल तडवी के को मजबूर करने की, जो आरोपी हैं, उसमें अंकिता कैलाश खंडेलवाल, डॉक्टर हेमा सुरेश आहूजा और डॉक्टर भक्ति अरविंद, ये तीनों लड़कियां जो सीनियर थी डॉक्टर पायल तडवी की, इन पर आरोप था और इनको अभी उसी कॉलेज में पढ़ाई की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है जिसमें ये कथित तौर पर डॉक्टर पायल तडवी का जातीय उत्पीड़न करते थे। आइए मैं आपको पढ़ाता हूं कि इस समय सोशल मीडिया पर लोग इस हैशटैग के साथ, जस्टिस फॉर डॉक्टर पायल तडवी के साथ, क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब के वंशज हैं और बहुजन अघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है इस मामले में कि तीनों डॉक्टर्स को, एक्यूज जो डॉक्टर हैं, आरोपी डॉक्टर्स हैं, उनको उसी कॉलेज में पढ़ाई की अनुमति देना दरअसल न्याय के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि इस तरह से न्याय नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही शेमलेस काम है, ये शर्मनाक काम है कि इतना संगीन आरोप, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का इतना संगीन आरोप, लेकिन उसके बावजूद इन तीनों डॉक्टर्स को वहाँ पर पढ़ाई की, अपने करियर को कंटिन्यू करने की इजाज़त मिल गई है। आप देख पा रहे हैं तो लगातार यहाँ पर लोग लिख रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर पायल तडवी को इंसाफ मिलना चाहिए और जो डॉक्टर्स आरोपी हैं उनको इसमें क्यों इजाज़त दी गई है उसी कॉलेज में दोबारा से पढ़ाई करने की। कुछ लोगों ने लिखा है कि इस तरह से अगर उनको परमिशन दी जाती है तो इससे सबूतों के साथ भी खिलवाड़ होगा, क्योंकि वो लोग जो वहाँ पर उसमें पढ़ाई करेंगे उसी में, क्योंकि गवाही होनी है लोगों की या प्रोफेसर्स की, उनकी गवाही होनी है, तो ये वहाँ पर जब रहेंगी तो ये उनको प्रभावित कर सकती हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि वो इसमें गवाही ना दे डॉक्टर पायल तडवी के लिए या उस तरह इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकती हैं। तो ये लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह की लगातार पोस्ट आप देख पा रहे हैं। ये अक्षय तरफे लिखते हैं कि women responsible for Dr. Payal Tadvi's untimely death will resume studies at टोपी वाला कॉलेज अगेन। तो देखिए, वहीं पे आप दोबारा से ये अपना पढ़ाई करेंगी, वहीं पे करेंगी, तो ये न्याय किस तरह से मिल पाएगा? कैसे हमारी एक बेटी को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया, लेकिन अभी इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सामने आया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लगातार इस तरह की खबरें, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल मर्डर जिसको हम कहते हैं, एक तरह से ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, वैसी खबरें लगातार आ रही हैं। डॉक्टर रोहित वेमुला, आपको याद होगा किस तरह से उसको घेर कर इंस्टीट्यूशनल लेवल
लेवल पर इतना परेशान कर दिया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों का भी नाम आया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का भी नाम आया। उन्होंने इसको इतना मजबूर किया कि उसे भी ये इतना खतरनाक कदम उठाना पड़ा। और अभी देखिए 2 दिन पहले ये खबर आई है डॉक्टर भागवत देवांगन की। आप ये देख रहे होंगे, डॉक्टर भागवत देवांगन जो कि जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे थे, जूनियर डॉक्टर थे। उन्होंने भी परेशान होकर, जातीय उत्पीड़न से परेशान होकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया और खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। अब देखिए इस पे हमारे जो कार्टूनिस्ट हैं, जो दशरुद्रा के लिए कार्टूनिस्ट हैं, लोकेश पूजाऊ के, उन्होंने एक कार्टून भी बनाया है जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरह से इस तरह के इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, इस तरह की संस्थाओं में सीनियर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या फिर कॉलेज प्रशासन के लोग किस तरह से हमारे लोगों को जातीय उत्पीड़न के ताने देते हैं, जातीय ताने देते हैं, छोटी जात का बोलते हैं या फिर उनका मजाक उड़ाते हैं, कई बार मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न भी करते हैं। तो इस तरह का ये कार्टून उस पूरी चीज़ को दिखाता है कि कैसे जातिवाद जो है, जाने इसने कितनों की जान ले ली है। ये कार्टून जो है लोकेश ने बनाया है और ये दिखा रहा है कि किस तरह से हमारे समाज के जो होनहार छात्र हैं, जो पढ़ने लिखना चाहते हैं, उनके साथ किस तरह की वारदात इस तरह के इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होती है। डॉक्टर पायल तड़वी की तरह ही डॉक्टर भागवत जो हैं वो बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। डॉक्टर देवांगन के जो पिता हैं वो उनकी एक छोटी सी बर्तन बेचने की दुकान है, उनके पिता की एक छोटी सी बर्तन बेचने की दुकान है और परिवार का ये आरोप है, उनका लगातार कहना है कि हमारे बेटे ने, देवांगन ने लगातार इस बात की शिकायत की थी कि उसके साथ जातीय उत्पीड़न होता है। कॉलेज में प्रशासन को भी इसकी शिकायत की गई लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया और आखिरकार परेशान होकर डॉक्टर देवांगन ने भी डॉक्टर पायल तड़वी की तरह ही सुसाइड कर लिया। इसको सुसाइड ना कहकर हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं क्योंकि एक सांस्थानिक हत्या है, सामूहिक हत्या है। इस तरह की लगातार खबरें आती रहती हैं लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो इन तीनों आरोपियों को दोबारा से पढ़ाई करने की इजाज़त दे दी गई है, तो उससे कहीं ना कहीं ये केस कमज़ोर हो सकता है, उस पर असर हो सकता है कि वो प्रभावित करें इन्वेस्टिगेशन को भी, और इससे उन लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा जो जातिवादी लोग हैं, जो हमारे छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। उनको भी लगेगा कि इसमें क्या होगा, सज़ा तो होने वाली नहीं है, कुछ तो असर हुआ नहीं, कुछ तो फ़र्क पड़ा नहीं, तो वो लगातार जातीय उत्पीड़न को जारी रख सकते हैं। तो ये एक बड़ी ही विकट सी स्थिति है जहां पर हम हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उसी तरह डॉक्टर पायल तड़वी और डॉक्टर देवांगन के लिए भी लगातार बहुजन समाज इंसाफ की मांग कर रहा है। तो आप देख रहे थे द शूद्र। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।